प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा संस्कृत के पेपर का हल लेकर आए हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखना है बच्चों। दिगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो बच्चों दिगु समास का उदाहरण क्या है? त्रिभुवनम। दूसरा है बच्चों पंचवटी पदे समासा अस्ति। तो बच्चों पंचवटी में कौन सा समास होगा? दिगु समास होगा। तीसरा है बच्चों पितरौ इत्यस्य पदस्य समासः विग्रह अस्ति। तो पितरौ का समास विग्रह क्या होगा बच्चों? माता चा पिता चा। तीसरा है बच्चों स्वागतम इत्यत्र संधि अस्ति। तो बच्चों स्वागतम में यण संधि होगी। अगला है बच्चों रमा प्लस ईसा इत्यत्र संधि पदम अस्ति। तो बच्चों रमा प्लस ईसा को मिलाकर क्या बनेगा? रमेशा। बच्चों अगला है बागीसा इत्यस्मिन् पदे संधि विच्छेदा अस्ति। तो बच्चों बागीसा का संधि विच्छेद क्या होगा? बाक धन ईसा। दूसरा प्रश्न बच्चों प्रदत्त शब्द ही रिक्त स्थानम पूर्ति कुरुत। बच्चों दिए गए शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भविष्यति इत्यत्र खालिस्तान लकारा अस्ति। तो बच्चों भविष्यति में लेट लकार होगा। अपटत इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान लकारा अस्ति। तो बच्चों अपटत में लंग लकार होगा। अस्मि इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान पुरुषा अस्ति। तो बच्चों अस्मि में उत्तम पुरुष होगा। लिख धातो लट लकारस प्रथम पुरुष बहुवचने खालिस्तान भवति। तो बच्चों क्या बनेगा? लिखंती बनेगा बहुवचन में। पराजय इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान उपसर्ग अस्ति। तो बच्चों परा उपसर्ग होगा। निर उपसर्ग युक्त पदम खालिस्तान अस्ति। तो बच्चों निर्गच्छति होगा। दुर्लभा इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान उपसर्ग अस्ति। तो बच्चों दुर उपसर्ग होगा। बच्चों तीसरा प्रश्न है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखत। बच्चों शुद्ध वाक्य के सामने आम और अशुद्ध वाक्य के सामने ना लिखना है। पठितुम इत्यस्मिन् पदे तुमुन प्रत्यय अस्ति। तो बच्चों यह आम होगा। आग्राह्य इत्यस्मिन् पदे कत्वा प्रत्यय अस्ति। तो बच्चों आग्राह्य में लय प्रत्यय होता है, इसलिए यह वाक्य बच्चों ना होगा। दृष्टवा इत्यत्र पदे तुमुन प्रत्यय अस्ति। तो बच्चों दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय होगा, तो यह वाक्य भी बच्चों ना होगा। प्रदूषितम जलम पीत्वा जना अपि रोगणा भवन्ति इत्यत्र अपि अव्ययम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर अपि अव्यय है, तो आम होगा। अथ कोऽस्य व्यपदेशा इत्यस्मिन् अथ अव्ययम अस्ति। तो बच्चों यह भी आम होगा। इता आगच्छ इत्यत्र इता पदम अव्ययम अस्ति। तो बच्चों यह वाक्य भी आम होगा। बच्चों चौथा प्रश्न है उचितम मेलनम कुरु। बच्चों सही जोड़ियाँ बनाना है। तो विद्या गमः। तो बच्चों इसका होगा विद्या प्राप्ति ही। दूसरा है बच्चों कुसुम स्तबकस्य। तो बच्चों इसका लगाएंगे पुष्प गुच्छस्य। तप्ता नाम। तो तप्ता नाम का क्या होगा बच्चों? विलोम सीता नाम। सीदति का क्या होगा बच्चों? प्रसीदति। भर्ता कः अपृच्छत्। तो भर्ता रामः अपृच्छत्। बालाय किम रोचते। बच्चों क्रीडनकम रोचते। राजा बालम कतिवारम अपश्यत्। राजा ने बाला को कितनी बार देखा? तो बच्चों द्वित्रिवारम अपश्यत्, 2-3 बार देखा। अगला प्रश्न बच्चों एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है बच्चों। सुंदरम मुखम इत्यत्र विशेषण पदम किम अस्ति। तो बच्चों सुंदरम अस्ति। कंठस्थ श्लोका इत्यत्र विशेष पदम किम। बच्चों तो श्लोका होगा। मृत्तिका मयूरम इत्यस्मिन् पदे विशेष पदम किम अस्ति। तो बच्चों मयूरा होगा। शोभनम पटम इत्यत्र विशेषण पदम किम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर विशेषण पूछा है, तो शोभनम होगा। तस्य पश्चिमी तीरे महाजीर्णः साल्मली वृक्षा। अत्र तीरे पदे का विभक्ति अस्ति। तो बच्चों तीरे पद में कौन सी विभक्ति होगी? यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी। सागरात पदे का विभक्ति बच्चों, तो सागरात पद में पंचमी विभक्ति होगी। बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।